होते हैं, सब कुछ होता है परमेश्वर की। जैसे मैंने बताया अनेकों शक्तियाँ हैं, नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं, विनाश करने वाली शक्तियाँ भी हैं, रचना करने वाली शक्तियाँ भी हैं, और परवरिश करने वाली भी शक्तियाँ हैं। तो ये सारा परमेश्वर का एक परिवार है, परमेश्वर का इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का एक साम्राज्य है, एक इसकी खिलकत है, एक इसकी ये जो है क्या कहते हैं इसको, कायनात है। सो जब हम इस परमेश्वर की तरफ देखते हैं, इस ब्रह्म की तरफ देखते हैं, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? मैं किसी से पूछूं, आप सब दावा करते हैं कि हमने निराकार को देखा हुआ है, परमात्मा को देखा हुआ है, हमने ज्ञान लिया हुआ है। तो अगर किसी से कोई पूछ लूं, चलो आप ये कहेंगे भी हमारी कोई से इंसल्ट कर दी स्वामी जी ने सबके सामने पूछ के, ऐसे भी लोग कह देते हैं। और प्रिंसिपल साहब बैठे हैं हमारे, अगर किसी बच्चे से पूछना क्लास में ही पूछना चाहिए, अलग से पूछने की मतलब ही नहीं है, ताकि वो शर्मिंदा हो और आगे के लिए तैयारी करे उस चीज़ के लिए। क्यों प्रिंसिपल साहब? स्टूडेंट से कुछ भी पूछना चाहिए, क्लास में ही पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। नहीं, कई लोग ऐसे कह देते हैं नहीं जी नहीं स्वामी जी अलग से पूछ लिया करो, आप सबके सामने हमारी इंसल्ट कर दो। मगर नहीं, यहाँ इज्जत बेइज्जती वाली बात सुन के मत बैठे हो, आप सारे स्टूडेंट हो, हम सब, आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं भी कोई गुरु नहीं हूँ। ठीक है गुरु जी, मेरे को इसमें निराकारी जागृति मिशन में ये अपना परमेश्वर की चर्चा करने का मुझे एक ड्यूटी दे के गए हुए हैं, अदरवाइज में से ज़्यादा अपने आप को मैं भी एक आपकी तरह एक इंसान हूँ। तो जब हम इस परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? देखो मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसा लग रहा है। ये तो आप समझ रहे हो कि ये साकार है और ये निराकार है, ये सब जगह है, ये नहीं है कि यहाँ पर है। और सिर्फ एक ही एक ऐसी, ये क्या नाम है, युक्ति है, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी युक्ति है साध संगत जी, जिससे परमात्मा सर्वव्यापी सिद्ध होता है और दुनिया में कोई तौर तरीका है ही नहीं है। कोई भी ऐसा अध्यात्म में तौर तरीका नहीं जिससे सिद्ध हो जाएगी परमात्मा सर्वव्यापी है। सिर्फ यही एक ऐसा जो है योग और युक्ति है। सो इसकी तरफ देख के कैसा लगता है? इसकी तरफ देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ना एक अडोल सत्ता है। लगता होगा आपको भी ऐसे कि ये क्या है, एक अडोल सत्ता है। अडोल, ये डोलती नहीं है, डगमगाती नहीं है, जो कि त्यों है, एज इट इज है। पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी और आगे भी ऐसी रहेगी। ये थोड़ा समझने के लिए हम लोगों को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है ये, एक आम आदमी के लिए नहीं है। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रकांड विद्वान हैं, जो राजे महाराजे हैं, चक्रवर्ती राजे हैं, रानियां पटरानियां हैं, जिनके पास किसी सुख की और वैभव की कमी नहीं है। उन लोगों को भी ये महसूस हुआ कि वास्तव में ये चीज़ तो हमने कभी अपने जीवन में कभी जानी और पहचानी नहीं थी। तो इसलिए ये एक अडोल सत्ता है, ये कभी डोलती नहीं है, एज इट इज रहती है। दूसरे इसकी तरफ देखने से क्या लगता है? ये परम शांत है। क्या है ये? एक तो शांत होता है, एक परम शांत होता है। ये बिल्कुल शांत है। देखो इसी के अंदर ही हवा चल रही है, इसी के अंदर ही सूर्य है, इसी के अंदर ही चंद्रमा है, इसी के अंदर ही 84 की 84 जो लाख जो जोनी है, इसी निराकार परमेश्वर के अंदर है। नहीं लगती है आपको? ऐसा ही है। तो तीसरा कैसा क्या लगता है इसकी तरफ देख के? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है। मतलब दिस परम तत्व, दिस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा इज वेरी मच इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन वे। ये अपने तरीके से अपने आप में क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और दिस इज द absolute and the complete definition of this param tattva. The first identity or the first recognition of this param tattva is that this supernatural power or this supreme power cannot be segregated into parts. दूसरी बात,
दिस परम तत्व, दिस सुप्रीम power, the supernatural power cannot be superseded. This super power, this supernatural power cannot be overruled. इसके ऊपर कोई किसी तरीके का कानून नहीं चलता, इसको रूल से ओवररूल नहीं किया जा सकता। और this supreme power or this supernatural power cannot be made with the help of any, or this supreme power cannot be impressed with the help of any external or internal power. This is the complete and absolute definition of परम तत्वा of this निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा। ये इस परमात्मा की सबसे जो है एक परिपूर्ण परिभाषा है। और इसकी तरफ देखने से क्या लगता है, इसकी तरफ देखने से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड के अंदर रसा और बसा हुआ है ना ऐसा। ये सारी की सारी जो दुनिया है सब इसी के बीच में ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसलिए कहा है इससे ऊपर ना ही विचार जाके मन बस यो निराकार। जिसके मन में निराकार ब्रह्म बस जाता है, जो इस परम सत्ता को जान लेता है, पहचान लेता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है। थॉटलेस कैसे हो जाता है, इसकी तरफ देख के आप क्या कहोगे, इसको इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, नाम नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप क्या हो जाओगे, थॉटलेस हो जाओगे, विचार शून्य हो जाओगे। और इसके अंदर किसी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का किसी तरीके का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए इसकी तरफ देख के आप क्या हो जाओगे, विकार शून्य हो जाओगे। जब विचार शून्य हो जाओगे, विकारों से शून्य हो जाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये निराकार निराकार, ये परमेश्वरी परमेश्वर रह जाएगा। तो ऐसी भावनाओं से युक्त होकर, ऐसी प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर जिस समय आप भक्ति करोगे, जिस समय ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो साध संगत जी निश्चय ही आपको एक अलग से अनुभूति होगी, अलग से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगी। और इस बात को छोड़कर, इस सोच को छोड़कर, इस आइडियोलॉजी को छोड़कर, इस विचारधारा को छोड़कर, इस ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, इस अपने आप को जानने की विद्या को छोड़कर, कला को छोड़कर, जितनी भी और दुनिया के अंदर रस्में हैं, मूढ़ मान्यताएं हैं, और भी जितने कृत्य हैं, वो सत्संग जी सब कुछ ना के बराबर है, सब कुछ मिथ्या है। इसलिए कहा है कि एक को जानो, इस परमेश्वर को जानो कि यही हम सब का परमपिता परमेश्वर है, यही हमारा अंशी है और वंशी है। हम इस परमेश्वर के अंश हैं और वंश हैं। अब आप देखो, जब हम ऐसा समझेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में एक नई एनलाइटनमेंट आएगी, एक नया, हमारी दृष्टि भी बदलेगी और हमारा दृष्टिकोण भी बदलेगा, हमारी सोच भी बदलेगी और हमारे विचार भी बदलेंगे। और विचारों के अंदर साध संगत जी बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये विचार ही हैं, हम अपने गुरुओं के, उनकी वाणी में उनके विचार पढ़ते हैं, अभी हमें वो क्या कहना चाहते थे, वो हमें क्या संदेश देना चाहते थे, क्या उपदेश देना चाहते थे। तो ये विचार हैं, विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब भी हमारे अंदर कोई विचार पैदा होता है, तो सबसे पहले उस विचार का असर किसके ऊपर पड़ता है, हमारे अपने ऊपर पड़ता है, हमारे अंतःकरण पे पड़ता है। और फिर उन विचारों का असर जिनके हम सम्मुख जाते हैं, जो हमारे पास आते हैं या जिसके पास हम जाते हैं, हमारे विचारों का असर फिर उनके ऊपर पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर पड़ता है। और विचारों का असर फिर सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर पड़ता है, और इसी तरीके से विचारों का असर फिर सारी की सारी मानवता के ऊपर पड़ता है। इसलिए विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमारे जितने भी हो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सकारात्मक विचार होने चाहिए। सकारात्मक जब विचार होंगे, सकारात्मक जब दृष्टि होगी, सकारात्मक जब दृष्टिकोण होगा, सकारात्मक हमारे पास पूंजी होगी, तो फिर जिसके पास भी हम जाएंगे वही हमें अच्छा समझेगा, और हमें जिसके पास भी जाएंगे वही हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसी जैसी हम दृष्टि से देखते हैं संसार को, वैसा वैसा ही दिखता है। कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि हो जाती, जैसा चश्मा लगा कर देखेंगे आंखों के ऊपर, अगर हम बुराई देखेंगे किसी के अंदर, तो बुराई भी सबके अंदर है। तो हमें
उसकी बुराइयां ही दिखेंगी, और अगर हम अच्छाई को देखेंगे तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, वो हमें अच्छाइयाँ भी दिखेगी। तो इसलिए जो भी हम जिस तरह की जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, हमारा जीवन फिर वैसा सा ही बनता चला जाता है। तो इसलिए विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमने जो नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक हमारी जो सोच है, उसको छोड़कर हमने पॉजिटिविटी को हमेशा, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। हमेशा हमने ये कोशिश करनी है पॉजिटिव रहें, किसी के बारे में हम कोई नकारात्मक दृष्टिकोण न रखें। तो तभी जाकर हमारी जो है साथ संगत जी हमारे जीवन का रूपांतरण होगा, तभी हमारे जीवन में एक नया बदलाव आएगा, और तभी आपका यहाँ पर आना जाना सार्थक सिद्ध होगा। मेरा यहाँ पर बोलना, बेशक आप कम गिनती में हो, लेकिन आप लोग ही समझो इस बात को, आप इतने और अगले इसमें और समझेंगे। ऐसे ही जैसे समुद्र के अंदर से पहले कितनी बूंदें पैदा होती हैं, पहले एक बूंद पैदा होती है, फिर एक बूंद के साथ में 10 बूंदें पैदा हो जाती हैं, फिर 100 हो जाती हैं, 1000 हो जाती हैं, करोड़ों हो जाती हैं, अनंत बूंदें पैदा हो जाती हैं। इसलिए अब हमने साधनों को छोड़कर, जो साधन हैं जिनमें हम लोग फंसे हुए हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, वो सुविधाएं आपको मुबारक हो, लेकिन वहीं तक ही सीमित नहीं रहना है। अब साधनों को छोड़कर उनको होते हुए हमने क्या करनी है, साधना करनी है। क्या करनी है, साधना करनी है, और साधना के साथ साथ में आराधना करनी है, परमेश्वर का गुहार लगानी है, प्रार्थना करनी है। आप मेरे लिए प्रार्थना करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, गुहार लगाएंगे और आर्त भाव से प्रार्थना करेंगे, और ऐसा मान के करेंगे, बे प्रभु, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, हम तेरी शरण में हैं। तू शिव है प्रभु, हम जीव हैं, हम भूलनहार हैं और तू बख्शनहार है। क्योंकि ये प्रभु आपने मुझे जो जीव बनाया है, तो जब तक ये जीव इस शरीर के अंदर रहेगा साथ संगत जी, ये जानकर या कुछ अनजाने में कुछ न कुछ गुस्ताखियाँ करता ही रहेगा। और अगर ये गुस्ताखियाँ नहीं करेगा तो फिर भगवान बख्शने वाला कैसे बनेगा? भगवान बख्शने वाला भी तभी है ना जो जीव गलतियां करेगा। इसलिए परमेश्वर की ये अनादिकाल से महिमा रहेगी कि परमेश्वर ने कभी भी किसी को अपने से सुप्रीम नहीं होने दिया है। अगर ये इससे सुप्रीम कोई होगा फिर तो सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए साथ संगत जी हमने हमेशा अपने सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करनी है। जो भी हमें दरबार की तरफ से हुक्म होता है उसको मानना है, उसके ऊपर फूल चढ़ाने हैं, तभी जाकर हमारे जीवन में जो बाहर का रूपांतरण होगा, और तभी हमारे जीवन का अंदर का रूपांतरण होगा। और दुनिया की जितनी भी हमें नियामतें मिलती हैं साथ संगत जी, वो सब समाप्त होने वाली हैं। जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है, और जो देखा जाता है वो दृष्टिगोचर हो जाता है, और जो बोला जाता है वो लुप्त हो जाता है। लेकिन ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये चाहे आप इसको आंखें खोल के देखो तब भी ऐसे ही है, आंखें बंद करके देखो तब भी ऐसे ही है, हंसते हुए देखो तब भी ऐसे है, रोते हुए भी देखो तब भी ऐसे है, दिन में देखो तब भी ऐसे है, रात को देखो तब भी ऐसे है। ये ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए अपने मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए और अपना अंदर का रूपांतरण करने के लिए और बाहर का रूपांतरण करने के लिए साथ संगत जी हमने इसी ब्रह्म ज्ञान के जो आपको दिया जाता है, इसको बखूबी इसका रंग आपके मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे चढ़ना चाहिए। तभी जाकर हमारा जो है मनुष्य जन्म है वो मंगलमय होगा और हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो साथ संगत जी, विचारों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज की जो चर्चा आपने सुनी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनी और इसको अपने जीवन में आप इसको धारण करने का, इसको आत्मसात करने का, इसको अंगीकार करने का, इसको अपने जीवन में धारण करने का आप भरसक प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा जो अपना जीवन इन बातों में पूरा एक रस में होंगे, चीज़ों का हमेशा ही रसपान करते रहेंगे। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की, जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की,
जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। शास्त्री जी प्यार से बोलना जी। बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय।